नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को 3 जिलों के दौरे पर कोटा के जोरारापुर में पहुंचेंगे। यहां वो प्रशासन, शहरों, गांव और संघ अभियान के तहत ही आयोजित शिविरों का अवलोकन करेंगे। गहलोत के पिपलदा के जोरावरपुरा में ही प्रशासन गांव के संग शिविर में सैनिक कल्याण विभाग की डेस्क पर मौजूद पूर्व सैनिकों से बात की। उन्होंने राज्य द्वारा सैनिक कल्याण के लिए बनाई गई नीतियों पर प्रशंसा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश सेवा के लिए भी न्योछावर करने के लिए सैनिकों के अच्छी नीतियां बनाना राजस्थान सरकार को ध्येय है। और इसके साथ ही गहलोत ने शिविर में 35 वर्षीय मंजू बाई को भी व्हील चेयर प्रदान की है। वो 8 वर्ष की आयु में ही आपको बता दें कि पोलियोग्रस्त हो गई थी और गहलोत का आज बूंदी जिले के ठीकरदा और टोंक जिले में बोसरिया में ही शिविरों का निरीक्षण करने का कार्यक्रम है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में फाइनल सहमति बन गई है। मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख लगभग तय हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 21 या 22 नवंबर को मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। राजस्थान में गहलोत सरकार, ठीक है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने भले ही पेट्रोल और डीजल पर वेट की दरें जो है वो घटा दी हों, लेकिन फिर भी यहां पर पड़ोसी राज्य के मुकाबले काफी महंगे बिक रहे हैं। गहलोत सरकार की ओर से वेट की दरें कम किए जाने के बाद राजस्थान में पेट्रोल पर 4 और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए गए हैं, लेकिन उपभोक्ता और पेट्रोल पंप के संचालक इससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में इनमें भाव यहां काफी कम होना है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पंजाब की उपराज्य सीमा के सटे श्रीगंगानगर में भी अभी भी देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें घटने को उपभोक्ताओं और पेट्रोल पंप डीलर्स ने इसे आंशिक राहत बताया है, क्योंकि इस जिले की सीमा से महज 5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद पंजाब में ही पेट्रोल राजस्थान के मुकाबले में करीब 17 रुपए और डीजल 12 रुपए प्रति सस्ता मिल रहा है। पेट्रोल पंप डीलर्स और उपभोक्ताओं का तर्क है कि श्रीगंगानगर में जिले में अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमत पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर हो जाती है, तब ना उपभोक्ता संतुष्ट हो पाएंगे और ना ही पेट्रोल पंप डीलर। श्रीगंगानगर और पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी अंतर होने की वजह से ही सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंप सुनसान पड़े हुए हैं। वहीं सीमा क्षेत्र में मौजूद पंजाब के पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं और वाहन चालकों की रेल पेल दिखाई दे रही है। बता दें कि पंजाब में भी पेट्रोल 95.70 रुपए और डीजल 84.53 रुपए मिल रहा है। इतना ही नहीं, वहीं हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर भी पेट्रोल की रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि राजस्थान में वेट की दरें कर करने की भी बाद श्रीगंगानगर में भी पेट्रोल 112.27 रुपए लीटर और डीजल 95.46 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल की कीमतें 108 और 109 रुपए तक पहुंच गई हैं। बिकते हैं बेरोजगार, खरीद लो। सरकार राजस्थान में पिछले 35 दिनों में हॉट लगा हुआ सैकड़ों बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो बेरोजगार है जिनके साथ सरकार ने लिखित में नौकरी देने का झांसा और समझौता दिया था, मगर समझौता करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली है। दिवाली की रात भी खुली सड़क पर गुजारी और ठंड में भी खुले आसमान तले बीत रही है। ये सभी बेरोजगार कभी सड़क पर दिखाई देते हैं और कभी मंडी पर। आपको बता दें कि अब यहाँ सभी
24 नवंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पास यूपी कूच करने वाले हैं। और ये भी आपको बता दें कि जयपुर के शहीद स्मारक पर सब्जी मंडी लगाकर बैठे ये बेरोजगार हैं, जो 123 दिनों तक बीकानेर के शिक्षा निर्देशालय में धरना देने के बाद जयपुर पहुंचे। पानी की बोतल बेच रहे हैं या फिर कहिए कि इधर उधर घूम रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 2018 में ही परीक्षा में ही इनके कई पद सरकार के कम कर दिए गए थे, जिसमें ही चयनित छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार पिछले 3 सालों से हर साल में 80,000 नौकरी देने का वादा करती है। उन्हें नौकरियों को बार बार निकालती है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करवा पाती। जो परीक्षाएं हुई हैं वे भी पेपर लीक का शिकार हो जाती हैं। रेट की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 2021 और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भी पेपर आउट करने का आरोपी आज तक पकड़े नहीं गए हैं। वहीं अगर फरवरी की बात की जाए तो यहां पर भी आपको बता दें कि सरकार के 2 मंत्री धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने लिखित में बेरोजगारी की मांगों को लेकर मानने से आश्वासन दिया था। बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष अगर उपेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि आज दिन सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए।